हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया, इसको पहले हम सिंपल बेस समझाएंगे और फिर थोड़ा सा डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जो गाटरमान अभिक्रिया है वो फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया HCN HCl एवं ZnCl2 यह निर्जल AlCl3, मतलब चाहे आप जिंक क्लोराइड ले लो चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड का मिश्रण ले लो, यह मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण के साथ क्या किया जाता है, इसको अभिक्रिया कराया जाता है, उपचार कराया जाता है, तो अर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह प्रवेश करता है। अब चाहो तो आप सिंपल तरीके से अभिक्रिया कंप्लीट कर लो। जैसे हम यहाँ पर एक फिनाल का स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी क्रिया, ये फिनाल है, इसकी क्रिया किससे कराते हैं, एक तो HCN और एक आपका HCl है। ठीक, किसके उपस्थिति में, ZnCl2 के उपस्थिति में। तो डायरेक्ट अर्थो स्थान पर, जैसे यहां पर OH है तो अर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह प्रवेश करता है। ये आपका गाटरमान अभिक्रिया हो गया। सिंपल गाटरमान अभिक्रिया आएगा, इतना आप कर दोगे बराबर नंबर मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत हो रही है कि आखिर में एक कैसी अभिक्रिया, भाई साहब ये कैसे संपन्न हो गया। सर HCN भी लिए, HCl भी लिए, ये कुछ समझ में नहीं आया कि किधर से आया किधर गया, कहां से गायब हो गया। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। गाटरमान अभिक्रिया है, देखो हम यहां पर लेकर चलते हैं। मान लीजिए ये फिनाल है। फिनाल का मतलब है कहीं भी आप OH जोड़ दो, मैं यहां पे जोड़कर चलता हूं ताकि आसानी से समझा सकूं। HCN प्लस HCl किसके उपस्थिति में, ZnCl2। अब बच्चों हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। तो पहले ये योगात्मक यौगिक बनाता है। जैसे यहां पर OH है तो OH रहने दो, ये जो CH है यहां पे जुड़ता है और ये हमारा क्या है, N है, तो N हो जाएगा। ठीक है, और ये एक H यहां से, एक H यहां से, तो N2 हो जाएगा। ठीक है, और Cl बचा तो Cl हो गया। बिल्कुल कंबाइंड पूरा का पूरा यौगिक आ गया। यहां पे जो नाइट्रोजन और कार्बन, इसके बीच डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और नाइट्रोजन पर जो चार्ज है ये भाई साहब, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन पर आ जाती है, इसलिए यहां पर निगेटिव चार्ज। ठीक, अगले स्टेप में क्या होता है, इसका जल अपघटन कराते हैं। अगले स्टेप में ये जो हमारा मिला है योगात्मक यौगिक, यहाँ पे OH है, अच्छा यहाँ पे OH जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यदि OH है तो यहाँ पर आप जोड़ दो CH डबल बॉन्ड NH, पॉजिटिव हो गया, Cl निगेटिव हो गया। वही चीज है ना, कंफ्यूज मत होना। आप किसी भी, जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH कर दिया, यहाँ पे उसके अगले वाले कार्बन के साथ ये जोड़ दिया, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बनेगा भाई, ये हमारा OH है, ठीक, और ये CH है, H2O के प्रेजेंस में होता है अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहां पर हो गया CH, ऑक्सीजन को इसको छोड़ो, ऑक्सीजन को लो, तो ये CHO बन गया। और यहां पर NH है ही है, 2 हाइड्रोजन यहां से, तो NH4Cl। इस प्रकार से ये बन गया यौगिक। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड जिसको कहते हैं, या ऐसा भी नाम ले सकते हैं अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा गाटरमान अभिक्रिया। लिख लो, नोट कर लो, नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाटरमान अभिक्रिया को समझाओ, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा गाटरमान अभिक्रिया, तो आप लोग सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अभिक्रिया है फिनाल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण होना, है ना, मतलब हमारे पास फिनाल है, उसमें ऑक्सीजन हम योग कर दें। चलिए, ऑक्सीकरण में होता क्या है, यदि हम वायु को खुला में जो फिनाल है उसे वायु में खुला छोड़ दें, या तो क्रोमिल क्लोराइड द्वारा फिनाल का ऑक्सीकरण कराएं, तो पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है। क्या, पैरा बेंजोक्विनोन। मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। फिनाल है, फिनाल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से फिनाल हो गया, इसमें OH जुड़ा है, ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्रोमिल क्लोराइड CrO2
Cl2, ये है क्रोमिल क्लोराइड। अब ये जो ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन एक इधर जुड़ जाएगा और H जो है निकलेगा एक यहां से एक यहां से, तो जब दो H निकल गए तो H2O के रूप में बाहर हो गया, तो बचा ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी ऑलरेडी, 2 इधर से 2 इधर से, तो केवल इस कार्बन की नहीं हो रही, तो यहां पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। यही है हमारा पैरा बेंजोक्विनोन। क्या है? पैरा बेंजोक्विनोन। क्या है बच्चों? पैरा बेंजोक्विनोन। तो फिनाल से हमें मिला पैरा बेंजोक्विनोन। इस तरीके से इसका भी मैकेनिज्म है, लेकिन अभी 12th के हिसाब से शॉर्टकट में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोगों का तैयारी हो सके आसानी से। तो अगला हमारा अपचयन है। ऑक्सीकरण तो आपने सीख ही लिया भाई, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का ग्रहण, ठीक है। चलिए, तो हमारा OH वही का वही रहेगा, केवल हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा हमारा फिनाल। तो फिनाल बाबू कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखो जरा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ OH है, ठीक। अब इसमें हम अपचयन कराएंगे, तो अपचायक सबसे अच्छा निकिल है, ले लो, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। तो मैं अपचयन कराऊंगा, जितना चाहिए मुझे हाइड्रोजन में जोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। H2 ले लिया, निकिल मैंने यहाँ पर उत्प्रेरक का यहाँ पर उपयोग किया, ताकि कहीं ना कहीं अपचायक होना चाहिए ना, जिससे अपचयन हो जाए। तो क्या बनाएगा? ये मेरे पास बेंजीन रिंग का भाई, अब बेंजीन नहीं कहलाएगा क्योंकि सभी के पास एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, ग्रहण करने की क्षमता हो चुकी है और सभी लोग एक एक हाइड्रोजन ले चुके हैं। अब ये जो बीच में गोला दिख रहा है, इसमें नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब ये द्विबंध को बताता है कि जो हमारे पास अंदर इलेक्ट्रॉन साइकिल कर रहा है तो द्विबंध निर्माण कर रहा है, लेकिन अब सभी लोग हाइड्रोजन ले चुके हैं, इसलिए तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है, ठीक है। तो फिनाल के उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण पर, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का ग्रहण किया जाना, और अपचयन में यही तो होता है। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का ग्रहण होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो क्या बनाता है? साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से डीप में समझा देना चाहता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और भाई साहब सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है हर एक कार्बन के साथ, और यहां पर OH। तो यहां पर देखो, इस कार्बन के साथ 3 बंध है, तो यहां पर हम डबल बॉन्ड लगा दिए, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसके लिए हम इसको लगा दिए, तो इसकी कंप्लीट, ये लगा दिए, तो इन दोनों की कंप्लीट। और चाहे हम इसको रोटेशन के रूप में कर सकते हैं, अनुनादी प्रभाव आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन जब सभी के पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में आकर जुड़ जाता है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा, ये मेरे पास OH है, तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब देखो भाई साहब, जब हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यहां पर फिर इस गोले की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तो समझा रहा हूं। कुछ इस प्रकार से हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब फिनाल का हम हाइड्रोजनीकरण कर दें, अपचयन कर दें, तो क्या प्राप्त होता है? साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। अगला अपक्रिया आपको देखना है संघनन अपक्रिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा फिनाल होता है और इसमें संघनन अपक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन कैसे आता है? फिनाल से बेकेलाइट कैसे बनाते हैं? तो भाई साहब, फिनाल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, और वो भी फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता पर अपक्रिया होनी चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता के साथ क्रिया करके फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है, और बाद में ये जो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, जो बेकेलाइट का रूप है, पहले तो हमारा ये जो यौगिक है वो मुख्य रूप से हमारा जो बेकेलाइट है वो नहीं बनता है ना। इसके बाद जब ये जो हमारा यौगिक प्राप्त होता है, इसमें संघनन होती है, आपस में जुड़ करके कई सारे जब अणु उसके जुड़ते हैं तो बेकेलाइट का निर्माण होता है, मतलब एक प्रकार से बहुलक हो जाता है। 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल बनता है, ठीक है। बेकेलाइट बनेगा ऐसा नहीं है,
लेकिन जो हम फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में फिनाल की जो क्रिया कराएंगे, इससे तुरंत बेकेलाइट नहीं बनेगा, पहले कुछ और उत्पाद का निर्माण होगा। इसके बाद जैसे पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल भी बन सकता है ना, सूक्ष्म मात्रा में अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल भी बन सकता है, यहाँ की आप डायरेक्ट 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल है ना फिनाल बना दो। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट हम बेकेलाइट नहीं बनाएंगे, बेकेलाइट जो है उस संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में फिनाल की क्रिया कराते हैं। फिनाल का ये हमारा कुछ संरचना हो गया, ये फिनाल है बच्चों। एल्डिहाइड की अधिकता HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। यदि थोड़ा बहुत यार तो आपको याद भी करना पड़ेगा, यदि मैकेनिज्म नहीं समझना है, लंबा चौड़ा कहानी से हम है ना उतना बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं सोचते हैं, बस इतना याद होना चाहिए कि ये हमारा भाई फिनाल है, तो फिनाल ही रहने दो, इसमें छेड़खानी नहीं। अब देखो यहां HCHO ऑलरेडी है, क्या है HCHO है कि नहीं, HCHO हर जगह है, हर जगह है कि नहीं, HCHO यहां पर भी आप जोड़ो HCHO। अब क्या होता है, अब चयन की क्रिया होती है और बस यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखना 1 नंबर से करेंगे तो 2, यहां पे हो जाएगा 3, 4, 5, 6, मतलब देखिए जरा 2 नंबर पे, 4 नंबर पे जुड़ा है और 6 नंबर पे जुड़ा है, 3 है तो 3 ट्राई, OH जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी, एक कार्बन तो मेथिल, और ये पूरा का पूरा फिनाल तो है, ये तो फिनाल, ये चीज बनाता है पहले संघनन की अपक्रिया के फलस्वरूप। ऐसा नहीं है, और भी कुछ बुक में एक लंबे प्रोसेस के बाद यदि हम NaOH के साथ क्रिया करा दें तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल भी बनता है और अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल भी बनता है। मैं उसको भी करा देता हूं कि भाई साहब जब हम फिनाल को एल्डिहाइड के साथ संघनित कराते हैं और इसमें हम क्षारीय माध्यम ले लेते हैं तो अर्थो एवं पैरा हाइड्रॉक्सी एल्कोहल के रूप में, बेंजिल अल्कोहल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहां पर मैं अब क्रिया करा देता हूं थोड़ा सा, यदि आपको समझना है तो कुछ इस प्रकार से। यदि मैं यहां पर OH ले लेता हूं HCHO और ये NaOH के उपस्थिति में क्रिया करता है, लगभग 6 दिन में रिएक्शन यदि हो रहा है तो फिर ये OH रहने दो और यहाँ पर आपका CH2OH जोड़ दो, और प्यारे बच्चों ये जो है OH यहाँ पर रहने दो, कुछ मात्रा में इस प्रकार से भी यौगिक बनाता है, ठीक है, लेकिन इसको आपको नहीं करना है। किसी किसी बुक में ऐसा मिल जाता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। ये जो हमारा एक प्रकार से यौगिक बना, अब इसका क्या होगा, आपस में एक प्रकार से संघनन होगा, यानी आपस में जुड़ेंगे, तो फिर हमें एक बहुलक के रूप में एक यौगिक मिलेगा जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। अब इसको कैसे बनाना, बेकेलाइट कैसे बनाना, सबसे बड़ा टास्क यही है कि बेकेलाइट सर हम कैसे बनाएंगे। देखिए अभी मैं बताता हूं बेकेलाइट बनाने का सबसे आसान तरीका। तो जैसे आपके पास ये उत्पाद है ना, मतलब बना हुआ पदार्थ है, इसको आप कई सारे लेकर के आपस में जोड़ दो। जैसे मैं यहां पे जोड़ता हूं, थोड़ा ध्यान देना, मैं 6 बेंजीन रिंग पहले बनाता हूं, आपको भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है, 1, ठीक है, यहां पे 2 हो गया, फिर इसके बाद ये 3 हो गया, ठीक है, इसके बाद 3 नीचे बनाना है, ये हो गया, इसके बाद ऐसा हो गया, तो 3 यहां पर बेंजीन रिंग मैंने बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मैं यहां पर देखूं तो सबके पास OH है और भाई साहब सबके पास CH2OH है। इस स्थिति में क्या होगी, कैसे हम इसको कंप्लीट कराएंगे, तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले में CH2 जोड़ो, देखो बहुत साधारण है,
और नीचे वाले के साथ नीचे में CH2 जोड़ो। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा कर सकते हो ना, और ऐसे आगे भी जुड़ता जाएगा, ऐसे आगे भी जुड़ता जाएगा। ठीक, अब देखो इन दोनों में भी CH2 के माध्यम से जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, तो बच्चे ये दोनों बेचारे, है ना। अब ध्यान ये देना है बच्चों कि यदि एक साइड में CH2 जुड़ा है तो फिर कहीं ना कहीं एक साइड OH तो जुड़ा होगा। ये तो सिंपल है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और इन दोनों के बीच में आप क्या करो, OH जोड़ो। जैसे इसमें भी OH जोड़ दो, इसमें भी, दोनों में OH जोड़ दो। बैकेलेट बना रहे हो तो फिर इसके विपरीत में CH2 जोड़ दो। यहां CH2 से जुड़ा है तो यहां पे OH होगा, और ये हमारा बन गया बैकेलाइट। इसके भाई साहब होल एन कर दो, मतलब कई सारे अणु आपस में जुड़ गए तो फिर बैकेलाइट का निर्माण हो गया। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बैकेलाइट बनता है, और ये बैकेलाइट का फार्मूला बन गया। और कई सारे आप जोड़ सकते हो, एन का मतलब इसी प्रकार से कई सारे ऐसे जुड़ते जाएंगे। उल्टा होता जाता है, एक बार OH ऊपर तो एक बार नीचे, OH ऊपर तो OH नीचे, OH ऊपर OH नीचे, क्रम लगातार चलता जाता है। जितना भी जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो, क्योंकि एक सीधी चैन है भाई साहब, ऊपर नीचे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, हाँ जुड़ता जाएगा, ऊपर भी जुड़ जाएगा नीचे भी जुड़ जाएगा, जितना चाहो जोड़ सकते हो। तो ये बैकेलाइट का निर्माण हो गया। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।